हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन उसके बाद आपको लेना होगा हमारा पेड सब्सक्रिप्शन नीट यूजी के लिए, अगर आपको हमारे सारे फीचर्स अवेल करने हैं। तो इसके भी कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। लेकिन नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, टाइम टेकिंग है, इसलिए 1 साल या 2 साल तो लग ही जाता है। एंड अगर आप देखेंगे, इसीलिए 1 साल और 2 साल के जो पैकेजेस हैं वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। तो आप देखेंगे 1 साल में आप सिर्फ 6000 और ऐड करते हो तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज़ करके आप पा सकते हैं एक्स्ट्रा 10% का ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइस थी। ठीक है, तो मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं समय काम कर रहा हूं। एंड आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है, जहां आप मेरी और भी क्लासेस का अपडेट रेगुलरली पा सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। हम एक समरी होगी बेसिकली कि हमने पढ़ा माइटोसिस क्या है, हमने पढ़ा मियोसिस क्या है। माइटोसिस आपने देखी कि जो सोमैटिक सेल्स होती हैं उसमें होता है मेनली। मियोसिस जो होता है वो सेक्स सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल्स क्या होती हैं? सेक्स सेल्स के अलावा बॉडी में जो सेल्स होती हैं जनरली उनको सोमैटिक सेल्स कहा जाता है। अच्छा, अब बात आती है कि सिग्निफिकेंस क्या है। दो अलग तरीके की सेल डिवीजन तो हमने पढ़ा, लेकिन अब इनकी इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस क्या है, इसको एक बार हम ब्रीफली देख लें तो हमको क्या आइडिया लग जाएगा कि एक तरीके से रिवाइज भी हो जाएगा माइटोसिस क्या था, मियोसिस क्या था, और एक आइडिया भी लग जाएगा कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम माइटोसिस से। एक एक पॉइंट बढ़ते बढ़ते चलते हैं। माइटोसिस आपको बताया था कि एक इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल डिवीजन मतलब जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो सेम रहते हैं। ठीक, तो बेसिक जो सेल होती है हमारे अंदर वो क्या होती है? डिप्लॉयड होती है। ठीक, तो इसमें जब डिवीजन हो गया, डिप्लॉयड को हम 2n से लिखते हैं, तो डिवीजन के बाद भी 2n ही मिलती है। तो आपने देखा कि कैसे कांस्टेंट रहा, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। अच्छा, ठीक, लेकिन कुछ लोअर प्लांट्स होते हैं या इंसेक्ट्स हो गए, उसमें हैप्लॉइड सेल्स जो होती हैं वो भी माइटोसिस से डिवाइड करती हैं। तो आप याद रखिएगा कि एक एक्सेप्शन समझ लीजिए कि लोअर एनिमल्स में हो गए, लोअर प्लांट्स में हो गए, उसमें भी जो माइटोसिस है वो हैप्लॉइड सेल्स में भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि हमको डिवीजन, ठीक, सेल डिवीजन हो रहा है पर सेल क्यों डिवाइड करना चाहेगी? ठीक, एक चीज तो आपके तुरंत समझ में आ जाएगा कि सेल्स जैसे जैसे पुरानी होती जाएंगी एक समय बाद उनकी फंक्शनिंग वीक होती चली जाएगी, है ना। तो नई सेल्स चाहिए, और धीमे धीमे बॉडी ग्रो करती है अगर, तो उसके लिए भी नई सेल्स बननी चाहिए। तो एक तो पॉइंट ये हो गया। ठीक है, दूसरा, माइटोसिस से क्या एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है। अब ऐसा तो होना नहीं है कि जो हमारी जो जो डॉटर सेल्स बन रही हैं उसको आइडेंटिकली सेम होना चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि हम आज कुछ और दिखते हैं, कुछ साल बाद हमारी जो नई सेल्स बन रही हैं वो बिल्कुल अलग होने लगी, है ना। उसमें जेनेटिक म्यूटेशन आने लगा, रिकॉम्बिनेशन होने लगा, इसीलिए तो माइटोसिस में रिकॉम्बिनेशन नहीं होता। नहीं तो कुछ दिनों बाद हमारी शक्ल अपने आप ही बदल जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो सेल्स बन रही हैं वो जेनेटिकली एग्जैक्टली सेम होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि ग्रोथ तो आपको बता ही दिया कि मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें जो ग्रोथ होनी है वो माइटोसिस के ही थ्रू होती है। ठीक, मियोसिस तो कर्टेल हो गया है सेक्स सेल्स तक, क्योंकि वहां पे जो भी आपका क्रोमोसोम नंबर था उसको रिड्यूस होना है, उसको हाफ हो रहा था ना। क्यों हो रहा था ये समझ गए। लेकिन नॉर्मल एक ग्रोथ के लिए आप देखेंगे, अभी आपके यहां चोट लग जाएगी, ठीक है, मान लीजिए चोट लग गई, कट लग गया स्किन में, कुछ दिन बाद रिपेयर हो जाता है ना। तो वो सब भी तो सेल डिवाइड करके माइटोसिस ही होती है, मियोसिस का तो कोई रोल नहीं होता। ठीक है, अच्छा, अब एक बात होती है कि क्यों, एक और रीजन हम देख लें सेल डिवीजन का क्या होता है कि एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ये सेल है, सेल में आप क्या देखते हैं, एक न्यूक्लियस है और बाकी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस बाय साइटोप्लाज्म का एक रेशियो होता है। ठीक है, ये रेशियो मोर और लेस एक आप कहेंगे यंग सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस जनरली
थोड़ा बड़ा होता है, ठीक। लेकिन जैसे जैसे आगे, जिसको आप कहेंगे सेल डिवाइड होती रहती है, तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो ये रेशियो है, ये जो रहना चाहिए, ये गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। अब ये चीज गड़बड़ हो गई, तो इसको वापस रिस्टोर करने के लिए अब सेल डिवाइड कर जाएगी, तो जो नई सेल बनी उसमें न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो होता है वो वही रहेगा जो नॉर्मल एक फ्रेश सेल में होना है। लेकिन जैसे जैसे सेल एजिंग हो रही है, सेल में एज हो रही है, सेल ग्रो कर रही है, तो उसमें न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का रेशियो गड़बड़ हो जाता है, तो सेल डिवीजन से वो भी रिस्टोर हो गया, ठीक है। सेल रिपेयर मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, कहीं चोट लग गई, कुछ हो गया, वहां पे भी ये काम आता है। अच्छा, अब इसका आप और एग्जाम्पल क्या ले सकते हो कि अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस। अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस आपने देखी है, सेल्स ऑफ गट और ब्लड सेल्स कॉन्स्टेंटली, उनको तो बहुत जल्दी जल्दी रिप्लेस होना है ना। ब्लड सेल्स हो गई, जो गट है हमारा, गट मैंने बताया था आपको पूरा, वो हो गया। एपिडर्मिस, जो एपिडर्मल लेयर होती है बाहर, वो सब क्या होती है, कंटिन्यूसली शेड ऑफ होती रहती हैं। अब शेड ऑफ हो गई तो उनको नई सेल्स तो वहां चाहिए ना, नहीं तो खाली थोड़े हो जाएगा वहां। तो उसके लिए भी माइटोसिस की सिग्निफिकेंस कितनी आ गई, ठीक। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट्स में देखें, ये तो गट तो ह्यूमंस में होता है ना, या एनिमल्स में भी होता है, ठीक, लेकिन प्लांट में तो होता नहीं। तो प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, मेन एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू जो होता है प्लांट का, वहां पे भी माइटोसिस ही मेन पार्ट लेता है, ठीक। मियोसिस के बारे में आप सब जानते हैं, क्या होता है यहाँ पे बेसिकली, जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें जो आपकी सेक्स सेल्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्पर्म का एग्जांपल ले लो, एग का एग्जांपल ले लो, ठीक है। क्या होता है यहाँ, जिस ओरिजिन पेरेंट सेल से बन रही है ये, वो तो 2n हो गई। अब क्या होगा फाइनली, अब आप देखेंगे कि एक ही इससे हमको 4 हैप्लॉइड स्पर्म्स मिल गए, ठीक। ये पूरा प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ये पार्ट तो अब आपको समझ में आ गया। और क्या होना है, दूसरी चीज क्या होती थी मियोसिस में, आपको याद होगा, क्रॉसिंग ओवर बताया था, है ना। अब ये क्रॉसिंग ओवर का क्या सिग्निफिकेंस हो रही थी, इससे वेरिएशन आ रहा है। अभी आपने देखा कि माइटोसिस में जो सेल्स बन रही थी वो सेम बन रही थी, ठीक। लेकिन अब आप इमेजिन कर दीजिए कि यहां मियोसिस ना होता या क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, तो प्रॉब्लम फंस जाती है ना। इसीलिए हम जो हैं अपने पेरेंट्स से थोड़ा अलग दिखते हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम कैरी करते हैं सेम, मानता हूं मैं, लेकिन क्रॉसिंग ओवर और वेरिएशन के कारण जो हमारी शक्ल, ऐसा नहीं, हम लोग कहते हैं हमसे कि आप अपने पापा की तरह दिखते हो, मम्मी की तरह दिखते हो, पर एग्जैक्टली फादर की जीरोक्स कॉपी तो होते नहीं, फोटो कॉपी तो होते नहीं, है ना, बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशन, क्योंकि वहां पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ है कि मदर से भी थोड़े जीन्स आए हैं, फादर से भी जीन्स आए हैं, और ये मिक्स हो गए, ठीक है। तो होपफुली एक आइडिया लग गया हो अब आपको कि माइटोसिस और मियोसिस कितनी इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, दोनों का अलग अलग रोल है। क्यों वो सिर्फ सेक्स सेल्स में होती है, क्योंकि सेक्स सेल्स को हैप्लॉइड होना है, बिकॉज फर्टिलाइजेशन के समय वो जाके डिप्लॉयड होगा, लेकिन अगर वो पहले से ही डिप्लॉयड है तो आगे चल के तो पंगा फंस जाएगा, है ना। तो आई होप लेक्चर पसंद आया आपको, एंड कमेंट करके बताओ और क्या देखना चाहते हो। एंड love10 मेरा कोड यूज करके अनअकैडमी से जरूर जुड़ो, मुझसे पर्सनली जुड़ना है, मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है, इस लिंक पे जाके आप मुझसे जुड़ जाओ टेलीग्राम से, जहां पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे मेरी अगले लेक्चर्स के और कौन से क्लासेस कहां पे आ रहे हैं। तो थैंक यू सुनने के लिए, एंड होप कि आपको समझ आया। थैंक्स।